भैया हम साइड में मौजूद है। बताइए मैम। हमारे 18 तारीख की रात को हमारे पास सूचना मिली थी कि गांव 42 जीजी थाना केसरी सिंहपुर में कुछ लोगों ने आके परिवादी के घर में डकैती की है। परिवादी हैं गुरचरण सिंह। इस पे तुरंत हमारी जो पूरी टीम है वो पहुंची मौके पर। मैं खुद भी मौके पर गई। SHO, CO, एडिशनल SP राय सिंह नगर, हम सभी मौके पर गए और वहाँ पर पूरी जांच की और साथ में FSL MOP को भी मौके पर बुलाया और जो अहम साक्ष्य थे वो हमने एकत्रित किए। इस पे जब हमें पता चला कि अनुसंधान, फिर हमने तुरंत शुरू किया। अलग अलग टीमें बनाई, लगभग 5 टीमें इसमें काम कर रही थी। कुछ CCTV कैमरा को चेक करने वाली, कुछ तकनीकी आधार पर काम करने वाली, आसूचना आकलन करने वाली। तो पता चला कि एक स्कॉर्पियो में गाड़ी में, जिसमें कि आगे पुलिस की लाइट लगाकर 6 व्यक्ति आए थे और जिसमें उन्होंने, एक ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी जिनके बाजू पर टीपी लगी हुई थी और अपने आप को पुलिस का बताते हुए, स्टाफ बताते हुए उन्होंने घर में एंट्री लेकर और फिर वहां पर जाके CCTV तोड़े सबसे पहले और फिर लोग उनके साथ, उनसे पूछा कि उनके पास कोई अगर बड़ी कोई जैसे कोई माल है, कोई मूल्यवान चीज है तो वो बताएं। और इसलिए उनके 2 के हाथ में उसमें पिस्टल भी थी। CCTV कैमरा से बिल्कुल क्लियर पता लग रहा था कि उनके हाथ में पिस्टल भी थी और उन्होंने उनके साथ मार पिटाई भी की। जो परिवादी है उसके बेटे के साथ, उस समय घर पर परिवादी, उसका बेटा और उसकी माँ थी, मतलब पत्नी थी। तो इन सब के साथ मार पिटाई की। जब इन्होंने आवाज उठानी शुरू की, जो महिला है वो अपने कमरे में बंद हो गई और दरवाजा नहीं उनसे खुला, तो उनको लगा कि शायद अब इसने फोन करके बता दिया है और उनको एक मैसेज आया कि अब इधर से समय ज्यादा हो गया, लोग शायद इकट्ठे हो जाएंगे। तो तुरंत फिर वो वहां से मार पिटाई करके ये डकैती के इरादे से और वहां पर आकर फिर वो तुरंत वहां से भाग गए। इस पे जो हमारी, उन्होंने जो एक जो बहुत ज्यादा जो जिन बातों का ध्यान रखा, अपने पास कोई फोन नहीं रखा, जो मुख्य रास्ते हैं, कोई मेन रोड है उसको भी फॉलो नहीं किया, जो कच्चे रास्तों से वो गाड़ी को अपने लेकर गए। इस वजह से हमें बहुत ज्यादा मुश्किल हुई उनको आइडेंटिफाई करने में, उनको फॉलो करने में। लेकिन फिर भी टीम ने लगातार दिन रात मेहनत करके 9 दिन 9 रात उन्होंने मेहनत की है और फाइनली राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के क्षेत्रों में दबिश देकर उन्होंने फाइनली, हमने उनको दिल्ली से उनको दस्तयाब कर गिरफ्तार किया। जो 3 मुख्य आरोपी हैं 6 में से, वो बापर्दा गिरफ्तार किए गए और जब उनको गिरफ्तार किया तो पता चला उनमें से जो एक मुख्य आरोपी है बलजिंदर, ये सभी पंजाब के हैं। उसके विरुद्ध 40 मुकदमे दर्ज और हत्या के प्रयास, लूट, डकैती वाले जो सारे के सारे गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और 17 वर्ष ये जेल में भी रहा है। अब इसका जो टारगेट कैसे किया गया इनको, ये यहाँ तक हमारे पास श्रीगंगानगर में इस घर तक कैसे पहुंचे, उसकी मैं आपको कहानी बताती हूँ। 42 व्यक्ति है, उसका बेटा बॉबी खुद एक अपने जगरावा जगह है पंजाब में, वहां पर एक स्नैक्स की इनकी एक कोई दुकान है जिसको स्नैकर नाम से है, तो वहां पर बॉबी काम करता है और वहीं पर जो ये मुख्य आरोपी है इसका छोटा बेटा भी काम करता था। तो इसीलिए मुख्य आरोपी, उसके भाई और उनका वहां पर आना जाना था। जो बॉबी का जो बेटा है और जो परिवादी है, उनके बेटे की आपस में शायद कोई ज्यादा अच्छी तरह बनती नहीं है और ये एक मुख्य परिवार है उस गांव का, मौजिज परिवार है, जो संभ्रांत परिवार है। सभी को लगता है कि इनके पास शायद कुछ ज्यादा सामान या कुछ, अगर इनके घर में
चोरी या डकैती की जाए तो उनको काफी फायदा हो सकता है। तो इस टारगेट को लेकर बॉबी ने अपनी एक तो स्वयं की जो रंजिश थी परिवार की, उस परिवार से उसको, और दूसरा कि जो इनको टारगेट दिया कि आपको यहाँ से डकैती आप करेंगे तो आपको मोटा माल मिलेगा, और साथ में मेरी भी रंजिश जो है वो निकल जाएगी। इन्हीं दोनों को ये टारगेट में लेते हुए, बातों का ध्यान करते हुए उन्होंने जो ये टारगेट इस बलजिंदर जो मुख्य आरोपी है उसको दिया। इनकी 10 तारीख से ही वहीं पर जगरावा में ही इनकी पूरी प्लानिंग बनी कि किस तरह से क्या काम करना है। जो ये बिल्कुल जो रास्ते हैं, कच्चे रास्तों का जो जानकारी है वो बॉबी ने दी। इनके साथ उसने सारी रेकी कराई। 10 तारीख से रेकी हुई। कई बार ये प्रतिदिन आते थे जगरावा से और गांव में 42 जीजी थाना केसरी सिंहपुर के गांव में, फिर उसके बाद वापस रेकी करके जाते थे। इन्होंने पूरा स्टडी किया कि ये इनके आना जाना कब रहता है परिवारजनों का। इनको नहीं पता था कि बेटा भी वहां मिल जाएगा घर में। इनको था कि पति पत्नी शायद दोनों ही होंगे और डकैती आराम से हो जाएगी। लेकिन जब बेटा मिला और फिर दोनों इन सबकी आपस में जो झड़प हुई, आपस में जो एक उन्होंने विरोध दिया और फिर फोन्स के माध्यम से उनको लगा कि बाहर बात पहुंच चुकी है, तब ये वहां से भागे। तो एक बहुत बड़ी ये वारदात को अंजाम देने वाले थे और इसमें पुलिस ने लगातार मेहनत करके इतने जो बड़े अंतरराज्यीय जो संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की। 3 को गिरफ्तार कर लिया। उनमें से जो मुख्य आरोपी बलजिंदर, उसका भाई, धर्म भाई वो, और एक इसका खुद का बेटा, ये 3 को तो हमने बाबरदा गिरफ्तार कर लिया है। और जो 3 थे उनको नामजद कर लिया है। जो लोकल सोर्स था इनका बॉबी, उसको नामजद कर लिया है और इनकी शीघ्र हम गिरफ्तारी कर लेंगे। इसके मॉडस ऑपरेंडी है वो यही रहता है कि ये पुलिस की वर्दी में जाते हैं, पहले टारगेट ढूंढते हैं बड़ा कोई ऐसा घर, फिर उसके बाद पुलिस की वर्दी में वो वहां जाते हैं और उसके एंट्री लेते हैं घर में, और फिर वहां पर उनको एक बांध के, एक तरह मतलब उनको डरा धमका के बांध के उस घर से डकैती करके ले जाते हैं। तो इसी प्रकार से इन्होंने किया। और ये जो गाड़ी लेते हैं वो गाड़ी मुख्यतः वो किराए पर लेते हैं, किराए पर लेकर जाते हैं। और ऐसे ही ये वाली जो गाड़ी इनकी स्कॉर्पियो है ये भी इन्होंने किराए पर ली थी और इसकी नंबर प्लेट भी इन्होंने बदल दी थी, नकली लगाई थी, ताकि कोई इनको ट्रेस नहीं कर पाए। इन्होंने कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा था कि जिससे इनको ट्रेस किया जा सके, किंतु फिर भी हमारी जो टीम है उन्होंने उनके अथक प्रयास से हमें इसमें कामयाबी दी। इसमें ये सारे इन्होंने ना इकट्ठा, जैसे गाड़ी रेंट पे लेते हैं, ड्राइवर नहीं लेते हैं, हाँ, वो अपने सारे जो गिरोह है इसी में से ही एक ड्राइवर बनता है। गाड़ी भी जब्त है? गाड़ी अभी हम इनकी निशानदेही से आगे अनुसंधान में हो जाएंगे। आप लोग को